जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, दुनिया आपको आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी कमाई से आंकती है। आप जैसे ही पैसा कमाने लगते हैं, लोग खुद ब खुद आपको इज्जत देने लगते हैं, और जैसे ही हालात थोड़े बिगड़े, वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। क्योंकि यहां इंसान की इज्जत नहीं होती, उसकी हैसियत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मत भूलिए, अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन फर्श से फिर अर्श तक पहुंचने के लिए हिम्मत, धैर्य और सच्ची नीयत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हक वहीं जताना चाहिए जहां कोई आपको हक देता है, वरना जबरदस्ती के रिश्ते, जबरदस्ती की मौजूदगी कभी किसी को अपनी नहीं लगती। कद्र अगर खुद से ना आए तो उसे थोपना बेकार है, क्योंकि जो दिल से इज्जत नहीं करते वो जुबान से बस दिखावा करते हैं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकारने का साहस है तो आप कमजोर नहीं, महान हैं। मर्द वही है जो गलती माने और उसे सुधारने की नीयत रखे। जिंदगी कोई परफेक्ट कहानी नहीं है, यहां हर इंसान गलतियों से ही सीखता है। और याद रखना, जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको न समझ सके, वो आपके खिलाफ होकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उन्होंने जब पास रहकर कुछ ना समझा तो दूर रहकर सिर्फ बातें ही करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार गलती हमारी भी होती है। हम उन चेहरों से दिल जोड़ लेते हैं जो सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं पर साथ निभाना नहीं। मैंने भी किया था भरोसा, अनजान था और दिल लगा बैठा। अब समझ आया है, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर अपनापन वक्त का मेहमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बात हर किसी से शेयर मत करो। हर आंख में हर दर्द नहीं समझा जाता, और हर दिल में आपके लिए वही जगह नहीं होती जो आपके दिल में उनके लिए होती है। इसलिए थोड़ा संभल कर चलो, थोड़ा खुद के लिए भी सोचो, और सबसे जरूरी, जिन्हें सच में फर्क पड़ता है बस उन्हें ही अपना हिस्सा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में बस इतना कहूंगा, जिंदगी सब सिखाती है, बस कोई सीख जाता है और कोई बस शिकवा करता रह जाता है। आजकल के समय में कुछ लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपनी अच्छाई को सबके सामने रख सकें। वे नमक हाथ में लेकर घूमते हैं और सबको दिखाते हैं कि उनकी दयालुता कितनी बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि कभी कभी हमें दूसरों की अच्छाई पर विश्वास नहीं होता जब तक वे हमें खुद से साबित ना कर दें। और फिर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को याद कीजिए, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। ये विचार सुनने में जितने सरल लगते हैं, जितने सच्चे और प्यारे लगते हैं, उन्हें जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, जब हमारी उम्मीदें चकनाचूर होती हैं, तो यही विचार एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, कभी किसी के साथ अत्याचार होता है, या फिर हम किसी गहरे दर्द से गुजरते हैं, तो हमें ये सब मानना बहुत कठिन हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या ये सच में हमारे भले के लिए हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई यह है कि उस वक्त हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई हो। हमारी मेहनत, हमारी उम्मीदें, सब कुछ जैसे धुंधला और अर्थहीन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो। हर इंसान स्वार्थी और मतलब ही नजर आता है। हम अपने आसपास के लोगों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वे सभी हमारी तकलीफों में शामिल हों। लेकिन यही वह वक्त है जब हमें खुद को संभालने की जरूरत होती है। जब दुनिया का हर हिस्सा गलत लगने लगे, जब हर व्यक्ति की आंखों में सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई दे, तभी हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है ये सब हमारे विकास के लिए हो। सच्चाई यह है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि भगवान के पास हमारे लिए कुछ और बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि और जब यह सच्चाई हमें समझ में आती है तो हम जान पाते हैं कि यह कठिनाइयां हमें कुछ बहुत बड़ा सिखाने आई हैं। कभी ना कभी
हमें यह विश्वास करना ही होगा कि हमारा हर संघर्ष, हमारा हर दर्द हमें जीवन के किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ छिन गया है, जब हम चोट खाते हैं, जब कोई हमें गहरी चोट पहुंचाता है या फिर कोई हमें दुख देता है, तो वही हमें एक गहरा लेकिन जरूरी पाठ सिखाता है। कभी कभी हमें यह समझने में वक्त लगता है कि जो हमें तकलीफ पहुंचाता है वह हमें कुछ ऐसा सिखाने आता है जो बाद में हमारे जीवन को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। ये मुश्किलें, ये दर्द सिर्फ हमारी सहनशीलता और समझ को और गहरा बनाते हैं। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा देती है जिसे बच्चा शायद नहीं चाहता, लेकिन वह दवा उसी के भले के लिए होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें और समस्याएं आती हैं वो भी हमें एक तरह से हमारे भले के लिए ही होती हैं। बच्चा उस समय दवा को नकारता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह दवा उसे ठीक करने के लिए थी, उसे स्वस्थ बनाने के लिए थी। ठीक उसी तरह जो हमें मुश्किलें और दुख मिलते हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर हम उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखते हैं तो वही हमें एक नई शक्ति दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सच है कि दर्द में कुछ गहराई होती है, कुछ ऐसा होता है जो हमें हमेशा नहीं दिखता, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह हमें अपने असली रूप में ढालने आता है। और जो हमें लगता है कि हम नहीं सह सकते, वही बाद में हमें नई ताकत, नया दृष्टिकोण और एक नई उम्मीद देता है। कभी कभी यह मुश्किलें हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह जीवन के एक कड़वे सच को सिखाता है, जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यह सिर्फ हमारे देखने का तरीका है जो बदलता है, क्योंकि हर दर्द, हर मुश्किल एक अवसर होता है हमारे भीतर छिपी ताकत को पहचानने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में यही कहना चाहता हूं, जिंदगी की कठिनाइयां किसी शुद्ध स्वर्ण की तरह होती हैं। जिंदगी जो उसे तपाकर परिष्कृत किया जाता है, इन्हें स्वीकारना, सहेजना और समझना हमें सच्चा ताकतवर बनाता है। हमारी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है तो वह हमें कुछ बहुत बड़ा सिखाने आता है। असल में हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे जो हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वही कभी हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। क्योंकि जब कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुल जाती हैं। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि किसे अपना माना था और किसे नहीं मानना चाहिए था। जो लोग हमें धोखा देते हैं वह हमारी नासमझी और विश्वास का ही परिणाम होते हैं। यह दुख हमें भीतर से सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों को सच्चाई से ही समझना चाहिए, ना कि सिर्फ उम्मीदों और आकर्षण से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर यह सुनते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने मुझे वही नहीं दिया जो मैं उसके लिए करता था। वह तो बिल्कुल अलग ही निकला। यह एक ऐसा एहसास है जो बहुत गहरा होता है। कभी हमें लगता है कि हम किसी को सब कुछ दे रहे हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, लेकिन जब वह हमें धोखा देता है तो हमें एहसास होता है कि वह हमारे प्यार की कद्र नहीं करता था। यह क्षण सच में बहुत कष्टप्रद होते हैं, लेकिन यह हमें एक बड़ी सीख देता है। हमारे पास जो सच्ची भावनाएं हैं उनका मूल्य तभी है जब हम उन्हें सही जगह पर दें। हमने जिनसे बहुत उम्मीदें रखी होती हैं उन्हीं से हमें सबसे ज्यादा निराशा मिलती है। यह सब हमें यह समझाता है कि जब हम किसी को अपना मानते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वह हमें उतनी ही सच्चाई से स्वीकारता है जितना हम उसे देते हैं। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमेशा हम किसी को उसकी पूरी सच्चाई नहीं देख पाते जब तक हम उसे पूरी तरह से परख नहीं लेते। सिर्फ तब हम उसकी असलियत जान सकते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तब तक रहते हैं जब तक वे हमें कुछ फायदा दे पा रहे होते हैं। वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथी होते हैं,
जब तक हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं तब तक वे हमारे पास बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है वो बदल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। हमेशा यह नहीं होता कि लोग हमारे साथ सिर्फ प्यार या दोस्ती से होते हैं। कभी कभी उनकी मौजूदगी केवल उनके स्वार्थ पर आधारित होती है, लेकिन इससे डरने की बजाय हमें इसे समझने की ज़रूरत है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सच्चाई को पहचानने और दूसरों की असलियत को समझने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय असल में हर चीज़ का उत्तर देता है। जो लोग हमसे दूर जाते हैं उन्हें जाने दो। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो हमारी जिंदगी में थे वे अब नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे जुड़ा रहना चाहिए। समय अपने तरीके से उन लोगों को वापस लाता है जो सच्चे होते हैं। कभी कभी लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि जो हमें समझते हैं वो लौट कर जरूर आएंगे। यह एक ऐसी सीख है जो समय और अनुभव के साथ हमें मिलती है। जो हमारे साथ सच्चे हैं वे हमेशा हमारे पास लौट कर आएंगे, और जो केवल फायदे के लिए थे वे कहीं और चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में यही कहना चाहता हूं, जीवन में कभी न डरें। जो आपके पास हैं वे सच्चे होते हैं, और जो चले जाते हैं उनसे हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि जो सच्चा है वह कभी भी नहीं खोता। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक किसी से कोई मतलब है तब तक वे आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। यह जीवन का सबसे कठिन सच है जो हमें अक्सर समय के साथ समझ में आता है। कभी हमें लगता है कि लोग हमारे साथ होते हैं क्योंकि वे हमें समझते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ज़रूरतों और उम्मीदों पर आधारित होता है। जब कोई हमारी ज़रूरत को ख़त्म कर देता है तो वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह हमारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश होना चाहिए। जीवन में जब तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कठिनाइयां ही हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती हैं। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा कुछ अच्छा सोच रहा है। वह तुम्हें एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आ रही हों तो इसे चुनौती समझो, न कि हार। यह सोच के आगे बढ़ो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, वे सिर्फ इसलिए हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी इच्छा शक्ति को, तुम्हारे दिल को मजबूत बनाने के लिए यह समय तुम्हें तैयार कर रहा है। ये मुश्किलें और तकलीफ़ें एक दिन तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि जो तुमने झेला वही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, कठिन समय कभी हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें ज़्यादा सशक्त और समझदार बनाता है। जब तुम्हारा रास्ता साफ होता है तुम उसे उस समय ज़्यादा समझ पाओगे। तुम देखोगे कि वह संघर्ष और कष्ट तुम्हें कितना मजबूत बना चुके थे, और अगले पड़ाव पर तुम्हारी जिंदगी उस कठिन समय से कहीं ज़्यादा शानदार होगी, क्योंकि तुम उस रास्ते से गुजर कर आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में यही कहना चाहता हूं, जीवन में जो कुछ भी हो कभी खुद को कमज़ोर मत समझो। कभी यह मत सोचो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए बुरा है। ईश्वर के रास्ते हमेशा तुम्हारे लिए सही होते हैं। वह तुम्हें कहीं और, कहीं ज्यादा बेहतर मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय तुम्हारे सामने है। बस खुद पर विश्वास रखो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह सच है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से पार कराता है। कभी कभी जब जीवन हमें चुनौती देता है तो हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे, लेकिन जब हम उस समय से बाहर निकलते हैं तो वही कड़वी यादें, वही कठिनाइयां हमें और मजबूत बना देती हैं। जब तुम जीवन को इस नजरिए से देखोगे कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है,
तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं कर सकेगी। हर कठिन समय एक अवसर है जो तुम्हें जीवन के अगले बेहतर पड़ाव पर ले जाता है। और यही सबसे बड़ी समझ है जो जीवन हमें सिखाता है। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। यह उन क्षणों का हिस्सा है जो तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए हो रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए, जहां तुम्हारा सबसे अच्छा वाजिब है। तुमने जितना संघर्ष किया है वह तुम्हें एक ऐसी शक्ति देगा जो आने वाले समय में तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। जो आज तुम्हें असंभव लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय एक अजीब सी चीज है। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रण में हैं, तभी यह हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। हमें यह समझने का मौका देता है कि जीवन हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। समय कभी हमें बताता नहीं, लेकिन हमें उसकी घटनाओं से बहुत कुछ सिखाता है। जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत समझते हैं, तभी समय हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर ताकत सिर्फ उस समय आती है जब हम अपने टूटे हुए हिस्सों को समझकर उसे जोड़ते हैं। समय का असली मायने यही है कि वह हमें यह बताता है कि क्या सचमुच हमारे पास शक्ति है या नहीं। लेकिन जब हम उस चुनौती को पार करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वही समय हमें कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व बना गया। समय असल में हमें वो सब कुछ देता है जो हम अपने भीतर नहीं पहचान पाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में यही कहना चाहता हूं, जो आज कठिन लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह विश्वास रखो कि जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। समय के साथ तुम्हारी समझ और भी गहरी होगी और तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखोगे, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हें उस जगह पर ले जाएगा जहां तुम्हारी सबसे बड़ी मंजिल और सफलता तुम्हारे सामने होगी। समय को समझो और अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि यही जीवन का असली तरीका है। ध्यान रखना, जब काटने की औकात न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं होता। आजकल की दुनिया में लोग सच्ची बातों को दिल से नहीं लगाते, लेकिन झूठी बातें उन्हें दिमाग में बैठा लेती हैं। हम जो अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए यह एक कठिन चुनौती होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें किसी से डरना चाहिए। हम शरीफ लोग हैं, हम लड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी भी डरते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करना हमारी आदत बन गई है। हमने यह विश्वास कर लिया है कि चिंता किए बिना हम सही नहीं कर सकते, लेकिन यही हमारी गलती है। हम चिंता करते हैं और इसी वजह से दुख हमें हमेशा साथ देता है। हमारी खामोशी को हमारी हार न समझें, क्योंकि यह खामोशी तब तक है जब तक हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जब लोग हमें देखते हैं, हमें किसी ऊंचाई पर पाकर हैरान होते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह ऊंचाई हासिल करने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। हमारे संघर्षों का कोई नहीं जानता, और यही सच है। जब लोग हमें देखते हैं तो बस यह देखते हैं कि हम कहाँ हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि वहां पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। हमारे संघर्ष कभी नजर नहीं आते, क्योंकि लोग सिर्फ बाहर की चमक देख पाते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उस चमक के पीछे कितने अंधेरे और दर्द छिपे होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो आसानी से मिल जाए वह कभी सच्ची कीमत नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे संघर्ष, हमारे दर्द, हमारी खामोशी, ये सब हमारी ताकत के प्रतीक हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो, अपनी राह पर चलते हो, तो कोई भी दर्द तुम्हें नहीं तोड़ सकता। आज जब लोग हमें ऊंचाई पर देखते हैं तो यह नहीं सोचते कि हम कितना नीचे गिरे थे, कितनी बार हमें गिराया गया, कितनी बार हमारी कोशिशों को नकारा गया, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, क्योंकि हमारी खामोशी हमारी हार नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हमारे संघर्ष हमें मंजिल तक ले जाते हैं और हमें यह बताता है कि सचमुच हमारी शक्ति कहाँ से आती है।
यही है असली संघर्ष, यही है असली सफलता। जब तुम खुद को साबित कर देते हो तो दुनिया को तुम्हारी कीमत समझने में वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल दुनिया लोगों को सिर्फ उनके बाहरी प्रदर्शन से आंकती है, लेकिन किसी को यह समझने का वक्त नहीं मिलता कि हमें क्या खोकर यह हासिल किया। हमारी असली ताकत हमारे संघर्ष में छिपी होती है, हमारे अनुभव में होती है, जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है जिसका हम सपना देखते हैं। तो ध्यान रखो, हमारी खामोशी हमारी हार नहीं, हमारी तैयारी है। हमारे संघर्ष हमें वो शक्ति देते हैं जो किसी और के पास नहीं होती। आज जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, कल वही तुम्हारे संघर्षों को सलाम करेंगे, क्योंकि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी है और हम वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। आजकल लोग सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सहनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग हमें देखते हैं कि हम चुप रहते हैं, दर्द को सहन करते हैं, तो वे सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। लेकिन यही चुप्पी, यही दर्द सहना हमें मजबूत बनाता है। हमारे अंदर वह शक्ति होती है जो दूसरों को नहीं दिखाई देती, लेकिन जो हम अंदर से महसूस करते हैं। जो हम हर रोज झेलते हैं वह हमें तैयार करता है किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। जब वही लोग जो चुप रहते हैं एक दिन अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो लोग उन्हें अक्सर बदतमीज और कठोर समझते हैं। लेकिन यही तो दुनिया है। दुनिया में अगर हम अच्छे होते तो शायद हमें जीने ही न देती, लेकिन जब हम बुरे होते हैं, जब हम अपनी कठिनाइयों से जूझते हैं, तो हमें जीने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोने का मतलब नहीं है। आप जो रिश्ते निभाते हैं, जो आपके पास होते हैं, वे ही आपके असल साथी हैं। जो आपको सच्चा प्रेम देते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कभी भी आंसू नहीं देखेंगे। जो लोग आपको अपना प्यार और सम्मान देंगे, वे कभी भी आपको रोने का मौका नहीं देंगे। वहीं जिनके लिए हम सब कुछ करने के बाद भी खाली हाथ लौटते हैं, वही रिश्ते कभी सच नहीं होते। जब भी किसी रिश्ते में आपको लगातार आंसू बहाने पड़े, वह रिश्ते नहीं, आपके समय और आत्मसम्मान की बर्बादी है। आपको अपने आत्मसम्मान की कीमत समझनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब यह समझ लीजिए, जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, परेशानियां आएं, तो यह समझने की कोशिश करें कि यह सब आपके भले के लिए है। कभी भी यह न सोचें कि यह सब बुरा है, क्योंकि हर मुश्किल जो हमें मिलती है वह हमें कुछ सिखाती है, और जब हम वह सीख लेते हैं तब वह मुश्किलें हमारे लिए ताकत बन जाती हैं। जो आज कठिन लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन को इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखता नहीं है, लेकिन वह सब कुछ दिखा देता है। समय के साथ हमारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, हमारी ताकत बढ़ती है और हमें उस जगह पर पहुंचने की तैयारी मिलती है जहां हमें होना चाहिए। समय हमें अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए ध्यान रखना, जब तक किसी की जरूरत खत्म नहीं होती तब तक वह आपके पास रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए जीवन में रिश्तों को कभी भी बेमानी मत समझो। जो आपके साथ है वह सच में आपका अपना है। जो आपको समझेगा वही आपके साथ खड़ा रहेगा, बाकी सब बस वक्त का खेल है। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी असली ताकत तब दिखती है जब आप खुद पर विश्वास करते हो और अपने रास्ते पर चलते हो। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। जिंदगी के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है यह कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें ताकि हम सब एक साथ इस जीवन के सच्चे रास्ते को समझें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।